तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर फोर्थ एपिसोड ऑफ पार्ट टाइम जॉब सीरीज। तो आगे के जो भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर दो और ये प्लेलिस्ट को पूरी देख लो, क्योंकि ये जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस में जो बना रहा हूँ वो सब उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जर्मनी में आने वाले हैं या तो ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो तो आप पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे जॉब्स के रिलेटेड तो आप देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप जल्दी से जाके वो सब वीडियो देख लो और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो अभी जर्मनी में रह रहे हैं या तो अभी समर सेमेस्टर में या सून जल्दी आने वाले हैं जर्मनी में, ताकि ये वीडियो से उनकी भी हेल्प हो जाए। तो इसी बात पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि मैंने अगस्त में 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। पहला कॉन्ट्रैक्ट ये था कि 1 अगस्त से मैंने यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो हमारी इसके पहले की वीडियो थी, और 8 अगस्त से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो था Amazon फुलफिलमेंट सेंटर का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में कैसा था। इससे भी पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना। वो था डिलीवरी स्टेशन के रिलेटेड, जो मैंने 2022 में फुल टाइम जॉब की थी। उस वीडियो में मैंने समझाया था कि डिलीवरी स्टेशन, Amazon डिलीवरी स्टेशन में क्या काम होता है, कैसा काम होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितना हार्ड काम होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप देख लेना। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने जो फुलफिलमेंट सेंटर में जॉब की 2023 में, तो इस फुलफिलमेंट सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, उसमें अप्लाई मैंने कैसे किया, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसकी अच्छी बात क्या है, उसकी बुरी बात क्या है, उसकी सैलरी क्या है। आज की इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे Amazon फुलफिलमेंट सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने अप्लाई कब और कैसे किया। तो मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था जून एंड में ही। तो इस पार्ट टाइम जॉब सीरीज का सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था उबर ईट्स का। तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने जून एंड में 2 जगह पे अप्लाई कर दिया था। वो क्या था, एक जगह था आरवा और दूसरी जगह थी Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में। बट मुझे सबसे पहले रिप्लाई आ गया आरवा का, तो उसी जॉब पे मैं यहाँ पे आ गया 7 जुलाई को, और मैंने पूरा जुलाई आरवा की। देन अगस्त में मैंने 1 अगस्त से तो मेरा ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी साइन करके आया था। जैसे अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले का वीडियो रिसर्च असिस्टेंट वाला, उसमें मैंने बताया था कि मैंने 1 अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट था रिसर्च असिस्टेंट का, वो मैं ऑलरेडी साइन करके आया था जून एंड में। तभी उस टाइम पे ही मैंने जून एंड में, जब मैंने आरवा को मेल किया, उसी टाइम पे मैंने Amazon फुलफिलमेंट सेंटर जो हेल्पस्टेड में है, तो वहां पे भी मैंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे एडवाइस दी थी कि जो हेल्पस्टेड वाला फुलफिलमेंट सेंटर है वहां पे अभी नया फुलफिलमेंट सेंटर है, और मेरे दोस्तों ने बोला कि वहां पे वैकेंसी है तो तू अप्लाई कर दे। तो उसी टाइम पे ही मैंने आरवा में अप्लाई कर दिया था और Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में अप्लाई कर दिया था। बट आरवा का रिप्लाई पहले आ गया, तो इसलिए मैं जुलाई में वहां पे आ गया, मतलब पहले आरवा के लिए आ गया। तो आरवा मैंने की पूरी 7 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। बट उसके लास्ट वीक में ही मुझे Amazon का मेल आ गया कि आप Amazon फुलफिलमेंट सेंटर जो हेम्पस्टेड में, वहां पे आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो और उसका कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दे सकते हैं 7 अगस्त से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा जब भी आप फ्री हो, डॉक्यूमेंट्स लेके। जो हेम्पस्टेड में उनकी अलग एक ऑफिस है, एक तो फुलफिलमेंट सेंटर है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, बट हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक अलग ऑफिस है हेम्पस्टेड में। तो उन्होंने वहाँ पे लोकेशन दिया मुझे और मुझे बोला कि आपको वहाँ पे आके आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी 1 अगस्त से एक तो यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट तो चल ही रहा है, 7 अगस्त से ये नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा, तो आरवा का कॉन्ट्रैक्ट हम 30 जुलाई से ही खत्म कर देते ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए मैंने 30 जुलाई से ऑलरेडी आरवा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो इसी बात पे अभी 1 अगस्त से तो मेरा रजिस्ट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, और पहले वीक में मैं हेल्पस्टेड की उनकी जो ऑफिस थी जहां पे उन्होंने बुलाया था मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, मैं वहां पे गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और मेरा फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग था फुलफिलमेंट सेंटर में, वो था 7 अगस्त को। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे मैंने क्या क्या टाइप के काम किए। तो मैंने मेजरली 2 टाइप के काम किए, 2 डिपार्टमेंट में काम किया। तो अभी आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि फुलफिलमेंट सेंटर में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, तो फुलफिलमेंट सेंटर में आप जब जाओगे ना, जॉब के लिए जाओगे, तो वहां पे अराउंड 9 to 10 डिपार्टमेंट्स है। ओके, वहां पे पूरा मतलब बहुत बड़ा होता है ये। अब कंपेयर टू डिलीवरी स्टेशन फुलफिलमेंट सेंटर बहुत ही बड़ा होगा। तो 9 से 10 डिपार्टमेंट होते हैं उसमें एक डिपार्टमेंट था मैनुअल शॉट। तो मैं वहां पे काम करा मैनुअल शॉट में। तो सबसे पहले हमको मैनुअल शॉट में ही अलॉट किया, मेरे 2 दोस्त भी थे मेरे साथ, तो हमको मैनुअल शॉट में काम करना है। तो वो हमने अगस्त से स्टार्ट किया और मैं करता था। तो उसमें काम ये करना है कि देखो, यहाँ पे आप इमेजिन करो एक कन्वेयर आपके सामने जा रहा है। ओके, और उसके मतलब यहाँ पे आपके मतलब आपका जो वर्किंग सेशन है वो पूरा इतना बड़ा होता है, मतलब आप समझ लो ना, आप यहाँ पे खड़े हो तो 1 मीटर यहाँ से गिन लो, 1 मीटर यहाँ से गिन लो। ओके, तो पूरा मतलब जो स्पेस होती है ना, उसमें आप तो 2 लेवल्स होते हैं उसमें। मतलब क्या है कि आप अगर ऊपर है ना, ऊपर 5 डिब्बे रखे होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे भी 5 होंगे, इस साइड भी 5 होंगे, इस साइड भी 5 होंगे।
तो टोटल 20 डिब्बेस हो गए, मतलब 10 ऊपर 10 नीचे, मतलब आपकी रेंज में ही आएंगे। ये यहाँ तक, यहाँ से डालना है और यहाँ से डालना है। वैसे पूरा 5-5 डिपार्टमेंट का मतलब आप समझ गए ना, ऊपर 10 और नीचे 10। ओके, अभी आपको क्या करना है कि आगे कन्वेयर होगा आपके ऐसे ही सामने, और यहाँ पे एक स्क्रीन होगी, मॉनिटर होगा। ओके, तो आप वहाँ से आप लोगे, जो भी पार्सल आएगा वो आपको यहाँ से निकालना है कन्वेयर से, और उसको स्कैन करना है। जैसे स्कैन करोगे ना, तो ये जो 20 डिब्बे है उसमें से किसी एक में लाइट होगी, तो उसमें ये लेके आप उसमें डाल दोगे। अभी क्या फर्क है डिलीवरी स्टेशन और इसमें, कि आप देखो यहाँ पे ही खड़े हो, आपके सामने खुद आया पार्सल चल के, आपने उसमें से निकाला, स्कैन किया, और जो भी डिब्बे में लाइट हुई उसमें डाल दिया, और उस डिब्बे को जाके क्लिक कर देना। वहाँ पे एक बटन होगा डिब्बे के ऊपर, जैसे क्लिक कर दोगे तो उसमें चला गया। और मैं आपको और एक चीज़ एडवांस में बता देता हूँ कि वो हर एक डिब्बे है ना, हर एक लोकेशन को डिनोट करते हैं। तो एक डिब्बा होगा बर्लिन के लिए, एक डिब्बा होगा फ्रैंकफर्ट के लिए, एक डिब्बा होगा मतलब ड्रेसडेन के लिए, समझ रहे हो। तो फुलफिलमेंट सेंटर में एक टोटल एक पूरा माल आता है, मतलब पूरा जो कोई भी प्रोडक्ट समझ लो कि एक कैमरा है, वैसे 100 कैमरे आते हैं। तो उसमें से 5 कैमरे को बर्लिन जाना होगा, 5 कैमरे को फ्रैंकफर्ट जाना होगा, उस हिसाब से यहाँ पे डिब्बे है। ओके, तो पहले फॉर एग्जांपल आपने एक कैमरे को स्कैन किया, ओके, तो बोलेगा 3 कैमरे इस डिब्बे में से निकाल और पहले वाले डिब्बे में डाल दे, तो वो फ्रैंकफर्ट जाएगा मे बी, क्योंकि वहाँ पे जो रह रहा है बंदा उसने 3 कैमरे ही मंगाए। ओके, और देन दूसरा स्कैन करोगे, वापस 3 डालने के बाद वापस से उसको स्कैन करना है, देन बोलेगा अभी बर्लिन वाले डिब्बे में 2 डाल, समझ रहे हो आप। तो इस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन होगी, वहाँ पे आपको सब पता चलेगा। ओके, तो आपको आप समझ रहे हो। डिलीवरी स्टेशन में मैंने क्या बोला था कि हमको ये पैकेट्स लेके हमको खुद पहले तो पैकेट्स लेना है, देन खुद हमें ढूंढना है कि कहाँ पे है, मतलब स्कैन करना है। बट वहाँ पे आपको एक सेशन नहीं होता, आपको अगर ये सेशन का फुल हो जाता है देन दूसरे सेशन में जाना है, देन तीसरे सेशन में जाना है। तो 3 आपको डिपार्टमेंट देंगे, वहाँ पे आपको आना है जाना है, बहुत चलने का काम होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि वहाँ पे डिलीवरी स्टेशन में जब काम करता था ना, तब मेरे डेली स्टेप होते थे 22,000 के अराउंड। बट यहाँ पे मैं जब काम कर रहा हूँ ना, देन मेरे स्टेप होते थे 9 to 10,000 के अराउंड। तो समझ रहे हो कि एक सेशन एक जगह पे आपको खड़ा रहना है, चीज़ें आपके पास आएगी, तो आपको स्कैन करना है, जहाँ पे भी लाइट होगी आपको डाल देना है। ये था मैनुअल शॉट का डिपार्टमेंट। ओके, अभी ऐसे डिपार्टमेंट है 9, जहाँ पे लोग एक जगह पे खड़े रहते हैं देन काम करते हैं, ऐसे 9 डिपार्टमेंट है। ओके, और जो 10वां डिपार्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट का नाम है कोऑप्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या हो रहा था कि जब मैं काम कर रहा था ना, तो एक प्रोडक्ट को स्कैन करता हूँ तो नॉर्मली सब काम चलता है ना, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं स्कैन कर रहा हूँ ना, देन वो स्क्रीन पे दिखा रहा है एरर। तो देन मैं सोचता था कि क्या करना है, देन है ना पीछे हमारे पीछे एक बंदा घूमता होता है, उसके पास है ना वर्किंग सेशन होता है, वो बंदा होता है कोऑप्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डिपार्टमेंट है, जो वन ऑफ दी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे, उसका एक डिपार्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो उन लोगों का काम क्या है कि ये जो जैसे 9 डिपार्टमेंट है ना, उसके अलावा के जो 9 डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसको सोल्व करना है, वो उन डिपार्टमेंट वालों का काम है। ओके, तो अभी क्या करते थे कि मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आ गई, ये स्कैन कर रहा हूँ, बट यहाँ पे लाइट तो कहीं पे नहीं हो रही, वो स्क्रीन पे दिखा रही है एरर। तो ऐसा लिखा हुआ आता है कि कॉल हेल्प। तो हेल्प का मतलब हमें 3 बटन दिए होते हैं, तो हम ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं ना, देन वहाँ पे स्टेशन के ऊपर लाइट हो जाती है लाल कलर की, देन जो कोप्स का बंदा घूम रहा है ना, वो उसको दिख जाती है। उसका काम यही है कि लाइट देखना है और वहाँ पे जाके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करना है। ओके, तो बंदा मेरे पास आता था, वो बोलता था, वो कुछ करता था लैपटॉप में, देन वो मेरे को देता था कि ये ले अभी स्कैन कर, हो जाएगा। तो 1-2 मिनट लेता था वो टाइम, तो मैं स्कैन करता था, देन जहाँ जहाँ भी लाइट होती थी मैं वहाँ पे डाल देता था। देन मेरे को ये फैसिनेटिंग लगा भाई कि वो बंदा भी मेरे जैसा स्टूडेंट ही है, वो कोई नया बंदा नहीं है, वो हमारे जैसे स्टूडेंट ही है जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। देन मैंने सोचा कि भाई ये जो मोनोटोनस काम है ना, मैं जो मैनुअल शॉट का जो काम कर रहा हूँ, पैकेट्स आ रहे हैं, स्कैन कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइट हो रही है डाल रहा हूँ, मतलब इसमें आप अपना दिमाग का कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, इसमें आप थकते भी ज़्यादा हो, मतलब एक ही चीज़ आप ज़्यादा बार करोगे ना तो आप थक जाओगे। कि इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता कोप्स में काम, है ना। देन मैंने मेरे डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है, तो उस मैनेजर के पास गया, मैंने बोला कि भाई मेरे को है ना अगर पॉसिबल हो तो मुझे कोप्स में जाना है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ मैं भी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मेरे को लैपटॉप पे काम करना भी आता है। तो वो बोला कि ओके, मैं कोप्स के मैनेजर को पूछता हूँ, अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो हम तेरे को भेज सकते हैं, बट उसके लिए तेरे को मिनिमम 1 महीना मैन्यू शॉट में काम करना पड़ेगा, देन ही वो लोग लेंगे। देन मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो, ये मैंने उसको पूछा 3rd वीक में, तो मैंने सोचा कि 1 ही वीक मेरे को काम करना है, देन मेरे को भेज ही देंगे। और देन जो कोप्स वाले डिपार्टमेंट के बंदे आते थे ना, जो सोल्व करते थे प्रॉब्लम, उसको भी मैं बोल देता कि ब्रो अगर कुछ हो, मतलब स्टूडेंट ही है हम सब,
अगर कुछ हो तो मैनेजर को पूछना तेरे डिपार्टमेंट में कि मेरे को उस डिपार्टमेंट में आ सकता हूँ क्या मैं। तेनो बोलता था कि हाँ ओके मैं रिकमेंड करूँगा, और वो मेरे सामने ही अपने मैनेजर को मैसेज करता था कि ये इस नाम का स्टूडेंट है और वो मैनुअल शॉट में काम करता और वो इंटरेस्टेड है हमारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, कि क्या पॉसिबल है क्या। तो मैनेजर उसको रिप्लाई करता था कि हाँ मैं देखता हूँ, मेरे को मैनेजर ने भी बोला है कि वो उस स्टूडेंट को वहाँ पे आना है। तो दोनों जगह से मैं रिकमेंडेशन भेज देता था और पूरे वीक में मैंने यही काम किया। देन मेरे को मेरा मैनेजर बताने आया कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप तुम कोप्स में जा सकते हो, अभी तेरा मैनेजर नया मैनेजर वो है कोप्स वाला मैनेजर। तो मैं वहाँ पे गया तो कोप्स है ना ईजी नहीं है, उसमें है ना 3 वीक की ट्रेनिंग होती है। तो पहले वीक में उन लोगों ने थियोरेटिकल ट्रेनिंग ली, ओके। दूसरे वीक में हमको सिखाया, मतलब थियोरेटिकल ट्रेनिंग में क्या होता है कि पूरा अपनो एक रूम एक क्लास टाइप का होता है, वहां पे हमको लेके जाते हैं हम, और वहां पे हमको सिखाते हैं कि पूरा फुलफिलमेंट सेंटर कैसे काम करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोप्स वाले है ना ऐसे 9 डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं 1-2 बंदे रख देते हैं हर रोज। उनका काम यही है कि पूरी 20 लोगों की टीम है ना, तो हर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 बंदे घूमते रहेंगे ऐसे, जो जहाँ पे लाइट होगी वहां पे जाएंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जो भी आता है वो लैपटॉप में ही करना है उनको प्रॉब्लम सोल्व। क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल एरर होती है, या तो सेलर की साइड से होगी या तो हमारे सिस्टम में होगी, कोई ना कोई एरर होती है जो हमें सोल्व करनी है। तो इसलिए हमको पहले थ्योरी समझनी है कि फुलफिलमेंट सेंटर काम कैसे करता है। तो थियोरेटिकल उन्होंने पहले हमको समझाया कि भाई पूरा वीक, पहला एक वीक है ना, हम क्या करते थे पता है हमको, हम तो घर से तो हम यूजुअली ऐसे ही निकलते ना, जॉब करने के लिए जा रहे, चलो जॉब करते हैं, हमको काम करना पड़ेगा। बट वो वीक में हम पूरा चिल थे, हम पूरे रूम पे जाते थे, उनको वो पढ़ाते थे हमको, पूरा वीक हमको पढ़ाया उन्होंने कि कैसे काम करता है फुलफिलमेंट सेंटर। देन हमको उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, अभी जो थियोरी पढ़ा है अभी हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। तो हमको जो उनके जो टीम लीडर होते हैं वो हमको लेके जाते थे हर एक डिपार्टमेंट में, हमको सिखाया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को कितने तरीकों से सोल्व करना है। तो ये हमने सब सीखा दूसरे वीक में। तीसरा वीक था जो था हमारा एग्जाम, मतलब 1-2 तीसरे वीक पूरा नहीं था, बट एक पहले दिन में हम हमारी एग्जाम ली, जो हमें सीखा है हमने क्वालिफाई किया, मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो हमको उस डिपार्टमेंट में एक जॉब दे दी और जो कोप्स है ना उसमें काम करने के लिए अलाउ कर दिया। क्योंकि विदाउट एग्जाम आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेक्निकल एरर आप सोल्व कर रहे हो ना, तो बंदा सोल्व करना चाहिए, वो एरर को बढ़ाना नहीं चाहिए। देन वो अलग अलग लेवल की एरर बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी एक एरर आ रही है, एक प्रॉब्लम आई है सिस्टम में, उसको आप सोल्व करने की जगह आप बढ़ाते ही जा रहे हो। मतलब अगर मेरे को नहीं पता, मैंने कुछ और कर दिया, तो देन वो प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मेरे से ऊपर जो बंदा होगा मेरे डिपार्टमेंट में, जो मेरा सीनियर होगा, उसको देन वो सोल्व करना पड़ेगा और वो टाइम लेगा ज़्यादा। तो इसलिए वो एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोप्स में काम करना है। तो मैंने कोप्स में का एग्जाम क्लियर कर दी। देन अभी मैंने बोला ना कि वो काऊ मतलब वर्किंग स्टेशन होता है। वर्किंग स्टेशन मतलब आप उसको ऐसे घुमा सकते हो, साथ में ही आपको एक लैपटॉप देगा, आपका एक आईडी होगा, देन आपको एक प्रिंटर देगा, और मतलब पूरा बैटरी सब पूरा होगा, मतलब समझ रहे हो आप, पूरा वर्किंग स्टेशन होगा। उसको लेके आपको जो भी डिपार्टमेंट आपको सुबह बोल देंगे कि आपको आज मैन्युअल शॉट में जाना है, तो आपको मैन्युअल शॉट में जाके काम करना है। अगर रिसीव में जाना है देन रिसीव में जाके काम करना है, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट है, आपको वहाँ पे भेजते हैं, और हमको ऑलरेडी सिखा दिया है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी टाइप की प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे हमको हर रोज एक डिपार्टमेंट देते थे, मैं वहाँ पे जाता था, पर बहुत मजा आता था। क्यों पता है, क्योंकि जब मैं मैन्युअल शॉट में काम करता था ना, देन टाइम नहीं जाता था। टाइम कुछ भी कर लो वो जा ही नहीं रहा है, कि भाई आप एक ही चीज कर रहे हो, मोनोटोनस लग रही है, आपको बोरिंग लग रहा है, आप टाइम देख रहे हो कि कब ब्रेक होगा। तो बट जब मैं जब कोप्स में काम कर रहा था ना, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि भाई उसमें जितना मजा आया ना, मेरे को अभी तक अमेजोन की कोई भी टाइप की जॉब में मजा नहीं आया। क्योंकि आप देखो, आपको एक प्रॉब्लम मिल रहा है, आप समझ रहे हो पहले तो उस प्रॉब्लम को, देन आप सोच रहे हो कि इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, देन आप सोल्व कर रहे हो। तो मतलब मजा आता है हमको, ये ऐसा ट्रेजर हंट जैसा लगता है कि भाई क्लूज मिलते हैं हमको, उसको सोल्व करना है, देन हमको आंसर मिल जाता है। देन जब आप पहला प्रॉब्लम सोल्व करके उसको देते हो ना, देन उसको हमको प्राउड फील होता है, वाह चल गया, समझ रहे हो। और उस डिपार्टमेंट का एक अच्छी बात ये है कि आप कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे ना, देन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे वो लोग, मतलब जो वहाँ पे जो सेशन पे काम कर रहे हैं ना, वो आपको अच्छे से बुलाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट है उस डिपार्टमेंट में जब आप काम करते हो। तो वो बहुत ही वैल्यूबल डिपार्टमेंट है, और वो मतलब टॉप गिना जाता है सभी डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि आप टेक्निकली वहाँ पे काम कर रहे हो, आप अपना दिमाग का यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किल्स का यूज़ कर रहे हो जो आपने सीखा है अभी तक। तो वो थोड़ा है ना ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो लोग जो नॉर्मल डिपार्टमेंट पे काम करते हैं ना, क्योंकि उनको तो दिमाग का यूज़ करना ही नहीं है, और जो बंदा कर रहा है उसके लिए तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब वो एक रिस्पेक्ट से देखते हैं ना। तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि वहाँ पे आप काम करो, आपको आपके काम की वैल्यू है। मैन्युअल शॉट में तो क्या है, जो कर रहे हो आया, मोनोटोनस काम है, करना है, डालना है, निकल जाना है, दैट्स इट।
तो ये चीज़ होती है। तो मुझे ये डिपार्टमेंट में काम करने का बहुत मजा आया। ये मैंने काम किया, मेरा प्लान तो यही था कि सितंबर एंड तक करूँगा, बट मैंने अक्टूबर एंड तक कर लिया ये काम। अक्टूबर से मेरे क्लासेस स्टार्ट हो रहे थे, बट मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलना। लास्ट सेम फर्स्ट सेम भी मैंने जब अमेजोन डिलीवरी स्टेशन में काम किया तब भी मैंने सेल्फ स्टडी से चला लिया था। मैंने सोचा चलो इस साल भी सेल्फ स्टडी से चला लेंगे, एक ही मंथ की तो बात है, एक मंथ ज़्यादा कर लेते, अभी यहाँ तक आए हैं तो मागडेबक तक मूव किया है तो मैंने सोचा कि चलो और एक मंथ में यहाँ पे जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि मज़ा आ रहा था मेरे को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं अभी है ना लास्ट 1.5 मंथ से 1-on-1 कंसल्टेशन लेता हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो जर्मनी में आना चाहते हैं, जर्मनी में अभी ऑलरेडी रह रहे, कि उनको है ना बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू या किसी दोस्त के थ्रू सोल्व नहीं हो रहे। तो मैं उन सब डाउट्स का सोल्यूशन इस हाफ आवर की 1-on-1 कंसल्टेशन में देता हूँ। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने ये सेशंस लिए उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। और अगर आपको भी कई सारे डाउट्स है रिलेटेड टू जॉब्स इन जर्मनी, लिविंग इन जर्मनी, स्टडिंग इन जर्मनी, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस मीटिंग में, देन आप भी बुक कर सकते हो। बट मीटिंग को बुक करने से पहले प्लीज वहां पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है मीटिंग का, वो प्लीज क्लियरली पढ़ना, क्योंकि मैं आपको अपनी मीटिंग कंफर्म करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया है। देन मैं आपको क्विकली कंफर्मेशन भी दे दूंगा और आपका स्लॉट कंफर्म हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जल्दी से जाके बुक कर सकते हो मीटिंग। तो चलो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेप्स की बात करते हैं कि डिलीवरी स्टेशन में मैं पूरे दिन में 22,000 स्टेप्स होते थे। ओके, देन फुलफिलमेंट सेंटर में जब मैन्युअल स्टोर का काम कर रहा हूँ देन 9 से 10,000 स्टेप हो रहे हैं। और जब मैंने कोप्स डिपार्टमेंट से जो काम कर रहा था उसमें मेरे हो रहे थे 5 से 6,000 स्टेप। मतलब इतना चिल हो आप, मतलब एक जगह पे खड़े रहे, आपको कुछ वेट नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं बैठे बैठे मतलब खड़े खड़े सोल्व करना है। तो इतना अच्छी वहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने डिटेल में क्यों बताई कोप्स डिपार्टमेंट के बारे में, कि अगर आपके कोई भी फ्रेंड अभी अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में काम कर रहे हैं, रिमेंबर फुलफिलमेंट सेंटर नॉट डिलीवरी स्टेशन, फुलफिलमेंट सेंटर में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके दोस्त या आप, देन आप है ना अपने मैनेजर को बोलो कि आपको कोप्स डिपार्टमेंट में काम करना है, क्योंकि आपको मे भी पता नहीं होगा। अगर पता होगा देन सही है, बट अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हो तो दिमाग में रखो कि आपको वहाँ पे जाके अब ट्राई ऐसे ही करो कि जाते वक्त ही आपको कोप्स वाले डिपार्टमेंट में मिले। मतलब जब आपको ओरिएंटेशन हो रहा है ना तब भी उनको बोलो कि मुझे कोप्स वाले डिपार्टमेंट में काम करना है। देन वो देखेंगे कि अगर पोजीशन है तो देन आपको डायरेक्ट डाल देंगे। बट अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में गए देन आपको 1 मंथ वहाँ पे काम करना पड़ेगा, देन आप जा सकते हो कोप्स डिपार्टमेंट में। समझ गए आप? तो इसलिए अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है जो अभी, अगर आप इंडिया से देख रहे हो और आपको पता है कि आपका एक दोस्त जो अभी जर्मनी में काम कर रहा है, वो अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में काम कर रहा है, तो उसके वीडियो ज़रूर भेज देना कि वो ये चाहने और इस कोप्स डिपार्टमेंट में ही काम करे, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल डिपार्टमेंट है। वो आपको रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे और काम करने का मजा भी आता है। तो अभी मैं आपको ओवरऑल फुलफिलमेंट सेंटर का बेनिफिट बताता हूँ कि वहाँ पे अगर कंपेयर टू डिलीवरी स्टेशन, फुलफिलमेंट सेंटर में आपको बहुत सारी मतलब वेराइटीज है। आपके पास अलग अलग टाइप के चाय के ऑप्शन है, अलग अलग टाइप के कॉफ़ी के ऑप्शन है, विथ मिल्क, विदाउट मिल्क, बायो का मिल्क, नॉर्मल मिल्क, शुगर है, सब मतलब A to Z चीज़ आपको है वहाँ पे। समझ रहे हो आप? और कंपेयर टू डिलीवरी स्टेशन में आपको खुद से परचेस करना है वो सब चीज़, ड्रिंक्स एंड हॉट ड्रिंक्स एंड सब चीज़। बट यहाँ पे आपको ये सब फ्री में मिलता है, क्योंकि उनका कल्चर भाई फुलफिलमेंट सेंटर में बहुत बड़ा है। तो वो लोग, वहाँ का कल्चर भी अलग है फुलफिलमेंट सेंटर का काम करने का। और रही बात बुरी चीज़ों की, मतलब बुरा एक्सपीरियंस, तो मेरे को फुलफिलमेंट सेंटर में कोई भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जो थका भी नहीं हूँ, कोई भी मतलब मेरे को कोई भी मेडिकल इशू भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कंपेयर टू डिलीवरी स्टेशन में मैं बीमार पड़ गया था 1 वीक के लिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड काम होता है वहाँ पे, वेट भी उठाते हो, चलते भी हो, सब होता है। तो इसलिए मैं हर बार, जब मैं पिछले कई सारे वीडियो मैंने बनाए अमेजोन Q&A के बारे में, अमेजोन के एक्सपीरियंस के बारे में, मैंने हर बार बोला है कि मैं इसलिए लड़कियां होती है ना उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में काम करो, ना कि डिलीवरी स्टेशन में। डिलीवरी स्टेशन विल ऑलवेज बी हार्ड फॉर गर्ल्स, क्योंकि वो फिजिकली, अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, देखो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो देन आपको सही है। मैं ऐसा नहीं बोला कि लड़कियों को नहीं कर रहा, अगर आप जिम कर रहे हो, सब फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, आप अप टू 15 kg उठा सकते हो, अगर आपने इतना वर्कआउट कर रहे हो डे टू डे, देन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपने कभी लाइफ में इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं किया, जिम नहीं कर रहे हो, देन आपको डिलीवरी स्टेशन हार्ड लगेगा कंपेयर टू फुलफिलमेंट सेंटर। फुलफिलमेंट सेंटर में जैसे कि मैंने बताया, आप इजी काम कर सकते हो। और अगर ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया कोप्स जैसा, तो भाई मज़े ही मज़े, आपको मतलब बहुत ही मज़ा आएगा काम करने में। और वो लड़कियों को कोप्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि लड़कियों को ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करवाना है, भले ही वो कंपेयर टू डिलीवरी स्टेशन कम है हार्डवर्क। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको बोनस नहीं मिल रहा है, अगर मतलब बोनसेस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है कंपेयर टू डिलीवरी स्टेशन और फुलफिलमेंट सेंटर, दोनों जगह पे आपको विदाउट बोनस ही आपको जॉब मिलेगी, देन आप गो फॉर फुलफिलमेंट सेंटर।
वहाँ पे आपको ये खाने पीने का भी थोड़ा अच्छा रह हो जाएगा, प्लस हार्डवर्क भी नहीं है। तो ये 2 बेनिफिट्स है वहाँ पे। तो और उसका एक डिसएडवांटेज यही है कि कभी भी वहाँ पे बोनसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपको अमेजोन ही डायरेक्ट हायर करता है। बीच में जो एडेको है ना, एडेको कंसल्टेंसी, वो जब हायर करती है ना तभी बोनस मिलता है। जब अमेजोन डायरेक्ट हायर करेगा ना तभी आपको बोनसेस नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। बट अगर आपकी सिटी में दोनों है, फुलफिलमेंट सेंटर और डिलीवरी स्टेशन, और कहीं पे बोनस नहीं है, देन आप जाओ फुलफिलमेंट सेंटर के लिए। समझ गए आप? अभी हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी दोनों जगह पे सेम है, फुलफिलमेंट सेंटर में भी सेम है, डिलीवरी स्टेशन में भी सेम है। तो जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया है कि अमेजोन कहाँ पे बोनस दे रहा है एडेको के थ्रू, तो उसका एक मैंने वीडियो बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो कि वहाँ पे आप उस वेबसाइट पे जाओगे ना, जब खोल के देखोगे ना, तो अभी तो मिनिमम सैलरी हो गई है 15 यूरो। मैंने उसमें दिखा है कि मिनिमम 15 यूरो हो गई है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अगर आप मुनिक के साइड जाओगे ना, देन आपको सैलरी मिलेगी अराउंड 16 यूरो, क्योंकि मुनिक इज़ एक्सपेंसिव टू लिव। ओके, तो एक्सपेंसिव सिटी है, तो वहाँ पे ऐसे सैलरी ज़्यादा होगी, तो सब कंपनसेट हो जाएगा। सैलरी ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, तो और नॉर्मली ये इक्वल हो जाएगा सब। ये जॉब मैंने वहाँ पे की अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो था 30 नवंबर तक। उन लोगों ने बना ही दिया था, अगस्त 7 से लेके 30 नवंबर तक आपको कॉन्ट्रैक्ट है, वो मिनिमम इतना बनाती है। देन मैंने मैनेजर ने मेरे को पूछा था कि एक्सटेंड करना है क्या। मैंने बोला नहीं सर, मेरे को जाना है वापस। देन मेरे मैनेजर ने बोला था मेरे को कि 31 दिसंबर तक एक्सटेंड करना है क्या। देन मैंने बोला कि नहीं सर, मेरा 3rd सेमेस्टर था और 3rd सेमेस्टर थोड़ा हार्ड था मेरा, तो मैंने सोचा कि भाई अभी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मेरे को टाइम टू टाइम कोर्स ख़त्म करना था। इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं अभी नहीं करूँगा, अभी मेरे को 30 नवंबर तक की रखो, मुझे एक्सटेंड नहीं करना है, मुझे रेजिडेंट जाके वापस से पढ़ना है। तो उन्होंने बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन मैंने उनको बोला कि सर मेरा अभी जो हॉलीडेज बचे ना वो मेरे को यूज़ कर लेना, क्योंकि वैसे भी मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके। देन मैंने उनको बहुत कन्विंस किया, जो कि ऐसे ईजिली नहीं देते, बट उन्होंने बोला ओके रख दे सब हॉलीडेज। तो मैंने जो भी जितने भी हॉलीडेज थे ना वो रख दिए। तो पूरा उस मंथ की भी ऑल एंड अराउंड, मतलब थोड़ी कम सैलरी आई, बट उस मंथ की भी सैलरी आई, बट वो मैं यहाँ पे था नवंबर में। तो अभी आप देखो कि नवंबर में मेरे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट थे। पहला कॉन्ट्रैक्ट था वर्किंग स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो वैकेशन रख रहा हूँ बट मैं वर्किंग ही हूँ, वहाँ पे सैलरी आएगी तो सब वर्किंग ही हूँ। और तीसरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट यहाँ पे मैं देखो लेक्चर्स होते थे, लेक्चर में जाता था, बट रिलेटिवली मैं फ्री रहता था। देन मैं एक ऐप के थ्रू जॉब्स लेता था। वो ऐप है ना, अलग अलग जगह पे जॉब्स देती थी। तो ऐप के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि मैंने नवंबर में उसमें से कितना काम किया और क्या आपको भी अपनी सिटी में मिल सकती हो जॉब। उस ऐप के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता अभी भी, क्योंकि मैं अभी नए स्टूडेंट्स को मिला, उनको नहीं पता था ये। तो मैंने सोचा कि ये ऐप के बारे में भी एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आपको बहुत हेल्प होगी। तो उसके बारे में डिटेल्स आएगी नेक्स्ट वीडियो में, कि मैंने उस ऐप के थ्रू कितना काम किया, कहाँ पे काम किया, उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, उनकी अच्छी बात बुरी बात क्या है, तो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों से जो जर्मनी में आने का सोचे या जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। और कुछ ऐसे ही नहीं जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।